वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है हंस हंस के रेडी हो जाना हंसने के लिए, हंस हंस के हंसते रह जाओगे। तो है शादी के इन नमूनों को देखकर हंसते हंसते पेट फटेगा। वेडिंग मोमेंट्स कॉट ऑन कैमरा। चलो देखते हैं, अब हंस हंस के होगा कि शौक लगेगा ये मुझे नहीं पता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ओह, पानी है। मुझे लगा था जमीन पे। शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें सिर्फ दुल्हा दुल्हन ही नहीं बल्कि दो परिवार एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। और हमारे भारत में जब शादी का कार्ड बंटने जाता है तो दुल्हा दुल्हन से ज्यादा खुशी तो रिश्तेदार उठाते हैं, क्योंकि इंडियन वेडिंग के 56 भोग, नाच गाना और मजाक मस्ती से हमारा दिल खुश हो जाता है। लेकिन शादियों में कुछ ऐसे नमूने लोग भी आते हैं जो ऐसे ऐसे कांड कर जाते हैं जिन्हें देखकर हमारी हंसी रुकने का नाम नहीं लेती। और इन नमूनों से मिलवाकर हिंदी वाइफ्स परिवार को हंसी के ठहाके लगवाने के लिए आपकी खिदमत में आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं फनी वेडिंग मोमेंट सीरीज के पार्ट 3 के साथ। लेकिन उससे पहले जल्दी से हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। सबसे पहले इस मजेदार क्लिप को देखिए जिसे नए नवेले मौलवी साहब जब इस दूल्हे का निकाह करवाने आते हैं तो बड़ी मेहनत से हमारे स्क्रिप्ट की तरह ही निकाह करवाने की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। और पूरे 1 मिनट तक बोलने के बाद जब वो दूल्हे से पूछते हैं कि निकाह कबूल है तो दूल्हे राजा भी मजाक में मौलवी जी से कह देते हैं, लिख के दूं क्या? हाँ, कबूल है। तो इससे हमारे मौलवी साहब को गुस्सा आ जाता है। वो दूल्हे से झगड़ना शुरू कर देते हैं, अरे भाई अभी तो चुपचाप शादी कर ले वरना मौलवी जी चले गए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भाई अगर आपको लग रहा है कि इतनी भी जल्दी क्या है, कर लेंगे आराम से 30 की उम्र में शादी, तो भाई फिर बुढ़ापे में लड़की ना मिलेगी और आपका भी यही हाल होगा। जी हाँ, ये महाशय बकरी से शादी कर रहे हैं। अरे भाई ऐसी भी क्या जल्दी है। और हिंदी वाइब्स मास्टर्स का ध्यान तो यहाँ भी गया होगा कि इस बकरी को शादी करने का कोई शौक नहीं है। और जो महाशय इस बकरी को लेकर गोल गोल फेरे ले रहे हैं, इसके हाथ में ही बंधन वाला दुपट्टा जुड़ा हुआ है, तो टेक्निकली ये महाशय भी शादीशुदा हो गए। ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान सिर्फ हिंदी वाइब मास्टर्स का ही जाता है। तो जल्दी से हिंदी वाइब मास्टर्स बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इंडियन मम्मियों के सपनों के आदर्श बहू और ये है मोहब्बतें टीवी शो की लीड एक्ट्रेस दिव्यंका त्रिपाठी। सच में बहुत क्यूट है। अब आप 8 जुलाई 2016 के इस क्लिप को देख लीजिए जिस दिन दिव्यंका की विवेक दहिया से शादी हुई। काम की वजह से दिव्यंका की शादी के बाद सीधा एयरपोर्ट से निकलना पड़ा था और दिव्यंका काफी शर्माते हुए विदाई की रस्में निभा रही थी। तब किसी ने उन्हें कहा, दिव्यंका तेरी विदाई है, थोड़ा रो तो सही यार। तब ये मजाक में ऐसे रोई कि जिसे देख हमारी हंसी के ठहाके छूट जाते हैं। अब इस मजेदार क्लिप को देखिए। ओहो, भाई साहब की शादी होगी। अरे रुको भैया, दया मेरा एसीपी प्रद्युम्न वाला दिमाग कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। इन दोनों की झप्पी और हाथों की मूवमेंट देखकर यही लगता है कि भाई ने कहीं गलत शादी तो नहीं करा दी। धत तेरे की, मैं सोच रहा हूँ यार जरूर ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त होंगे। दिमाग नहीं चल रहा। चलो आता हूँ चाय पीकर, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो। अगली क्लिप देखकर हंसते हंसते आपका पेट जरूर दर्द हो जाएगा जब घर वाले अरेंज मैरिज करवा देते हैं या सैया पसंदीदा लिपस्टिक बिंदी लेकर देने से इनकार कर देते हैं। तो कुछ ऐसे ही हाल होता है। यहाँ दुल्हन रानी इतनी ज्यादा गुस्से में आ गई कि लकड़ी की सीढ़ी लगाकर वो घर की छत पर चढ़ गई और फिर सीढ़ी को भी पैर से दूर फेंक दिया। दुल्हन का कहना था कि हमारी मांगे पूरी करो वरना हमारे बिना गृह प्रवेश करो, वरना जाओ भाड़ में, क्योंकि मैं तो नीचे नहीं आने वाली। और दूल्हे के साथ वहाँ खड़े सब लोग दुल्हन को देखते रह गए। भाई साहब, दिन शादी के ये हाल है तो आगे आगे देखना होता है क्या। दोस्तों, शादी के दिन दूल्हा दुल्हन दोनों के मन में खुशी के लड्डू फूटते हैं। जब कोई जोड़ी शर्माते हुए अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन गुजार देती है तो कुछ जोड़ियां इस दिन बड़े मजे करती है। फिर घोड़ी पर नाचते हुए आना हो या नाच नाच कर पैर दर्द को बुलावा देना हो। अब इस जोड़ी को देख लीजिए। ये दूल्हा और दुल्हन दोनों फेरे लेते वक्त नाचने में इतना खो गए हैं कि पंडित जी जो मंत्र पढ़ रहे हैं वो तो इनके सिर के ऊपर से बाउंसर जा रहे हैं। इन्हें तो भाई बस जल्दी से रस्में पूरी करने हैं। ऐसे कहते हैं इतनी खुशी कि मुझे आज तक नहीं हुई। इतनी खुशी, ये नया फैशन होगा। इतनी खुशी हाँ, जब पार्टनर मूवी में कैटरीना ने गोविंदा को डिनर के लिए पूछा था तब गोविंदा बाबू को भी इतनी खुशी हुई थी ना।
साथियों अगली क्लिप पर कमेंट्री करने से पहले ही मुझे तो हंसी आने लगी है। एक वो दूल्हा दुल्हन थे जो फेरे लेते हुए नाच रहे थे और एक ये जो भरी भीड़ के बीच डांस परफॉर्मेंस देने आए हैं। लेकिन ये क्या, बंदरों की तरह छलांग लगाते हुए माशा का बैलेंस ऐसे बिगड़ा कि शादी के दिन ही दूल्हा दुल्हन ने अपनी हड्डियां और बच्चे को जो इज्जत के साथ चूर चूर कर दी। अरे भाई आखिर ये कोरियोग्राफर है कौन जिसने रोमांटिक कपल डांस की जगह इन्हें बंदरों की तरह उछल कूद करना सिखा दिया? किसी ने क्या खूब कहा है कि खुद की शादी में ऐसा नाचो कि भूचाल आ जाए। इसी कहावत को ध्यान में रखते हुए इस दूल्हे और दुल्हन ने डांस की प्रिपरेशन की थी। दरअसल अफ्रीका की इस जोड़ी ने इंडियन गेटअप में शादी की और जब ढोल नगाड़े बजे तो शादी की खुशी में इन दोनों ने जो ठुमके लगाए हैं उसे देख तो आपकी हंसी रुकने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि वाकई में हिला डाला ना। सच में इन दोनों के 36 गुण मिले ना मिले, लेकिन आदिवासी थरथरी डांस का 37वां गुण तो पक्का मिल रहा है। दोस्तों शादी में असली स्ट्रगल तो फोटोग्राफर ही करते हैं। अच्छी फोटो के लिए वो कभी दीवार पर चढ़ जाते हैं, कभी जमीन पर लेट जाते हैं। अब इस महाशय को देखो, जहाँ दूल्हा दुल्हन आगे चल रहे हैं वहीं चलता हुआ वीडियो और फोटो शूट करने के लिए ये महाशय अपनी 11 नंबर की बस को रिवर्स गियर में डालकर पीछे चलते जा रहे हैं। लेकिन बेचारे का बजट इतना कम था कि भाई साहब अपना रिवर्स पार्किंग कैमरा यानी असिस्टेंट भी साथ नहीं ला पाए। पीछे देखो, पीछे, अरे पीछे तो देखो, ये गई भैंस पानी में, हड्डियां तो टूटी, साथ में बेचारे के कैमरे का भी कबाड़ा हो गया। 21वीं सदी में गरीबी कम हो ना हो, लेकिन हर फंक्शन में केक काटने का ट्रेंड तो जोरों शोरों से चल रहा है। लोग केक खाने की जगह मुंह पर लगाकर फोटो खिंचवाने में ज्यादा सुकून महसूस करते हैं। अब ये गलत है कि नहीं हम नहीं कह सकते, लेकिन इस क्लिप को देखकर हमें इस मूर्ख के मुंह पर एक घूसा मारने का मन तो जरूर कर रहा है। जब दुल्हन रानी अपने राजा को केक खिला रही थी तभी मुंह पर केक न लगे उससे बचने के लिए महाशय टेबल पकड़कर दूर होने की पूरी कोशिश में लगे थे। लेकिन थोड़े केक से बचने के चक्कर में भाई साहब ने टेबल को धक्का मारकर घर के शेप में बने करीब 10 किलो केक की सत्यानाश कर दी। ऐसे लोगों को ही कहते हैं ना घर का ना घाट का, दुश्मन अनाज का। भाई और बहनों, अगर आपको लग रहा है कि कमर तो सिर्फ लड़कियां ही ला सकती हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आप बिल्कुल गलत हैं। हमारे बबलू भैया भी कुछ कम ना है। अपनी शादी की खुशी में इनकी कमर में इतनी लचक आ गई कि इन्होंने बैंड के साथ अपना छुपा हुआ टैलेंट दिखा दिया। अरे भाई कमर तो ऐसे मटका रहे हैं कि इनके डांस के आगे तो नोरा फतेही की डांस भी फेल है। मजा आ गया भाई बेटे, मौज कर दी, वाह बेटा वाह। भारत के समूह लगन की तरह विदेश में भी कई जोड़ियों ने एक साथ शादी की और शादी के बाद जब वो इन सीढ़ियों से उतर रहे थे तो अच्छे फोटोज और वीडियो के लिए इन्होंने थोड़ा परफॉर्म करने के लिए कहा गया। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन फिर आए हमारे रॉबर्ट भैया और मिन्ने भाभी। इन्होंने सोचा चलो रैंप वॉक के साथ थोड़े ठुमके लगाए जाएं और जैसे इन्होंने डांस शुरू किया आखिरी मोमेंट पर इनका बैलेंस बिगड़ गया और दोनों ने अपनी घोड़ बेइज्जती करवा ली। साथियों शादी में कैमरामैन कई बार तो सच में नाक में दम करके रख देते हैं। खाने वाले से लेकर सबसे आखिर में कुर्सी लेकर सोने वाले तक ये सब बारातियों का वीडियो बना डालते हैं और फिर शादी के फुटेज में अपनी ऐसी अजीब हरकतें देखकर हम लोग शर्मा जाते हैं। अब इस दीदी को देख लो जो मजे से खाना खा रही थी, लेकिन तब हमारे कैमरामैन की एंट्री हो जाती है और वो इनका जो वीडियो बनाने लगता है, जिसकी वजह से दीदी को हाथ से निवाला रखकर चम्मच से खाना पड़ता है। इसे कहते हैं मुंह से निवाला छीन लेना। जहाँ कुछ लोग शादी में नाचने आते हैं तो वहीं कुछ भुक्कड़ लोग फिर 56 भोग से अपने पेट को उसकी लास्ट कैपेसिटी तक दबाकर भरने आते हैं। अब पाकिस्तान की इस फुटेज को देखो जिसमें जैसे ही खाने का समय शुरू होता है ये लोग जेल में से ही भागे कैदी की तरह तेज दौड़ते हैं और खाने पर टूट पड़ते हैं। इनमें से कुछ लोगों को तो इतनी भूख लगी होती है कि खाना खत्म ना हो जाए, इस चक्कर में वो प्लेट लिए बिना ही डायरेक्ट हाथों में लेकर खाने लगते हैं। इन लोगों की सोच कुछ इस तरह की होती है कि अपना पेट भरता भाड़ में जाए सभ्यता, क्योंकि तहजीब की तो इन्होंने ऐसी की तैसी कर रखी है। अब इस लड़की को देखो, अरे हम मोहतरमा की सुंदरता देखने की बात नहीं कर रहे, बल्कि इनके खाने के ढंग को देखने के लिए कर रहे हैं। खाना मिलते ही भुक्कड़ दीदी सबसे पहले तो इधर उधर देखती है, फिर जब उन्हें लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा तो वो खाने को चम्मच से खाने के बजाय कुछ इस तरह से खाती है। फुटेज देखकर तो यही लग रहा है कि खाना काफी टेस्टी होगा, है ना। अब इस मजेदार क्लिप को देखिए जिसमें दूल्हे राजा को पेंगुइन के साथ फोटो खिंचवाना होता है, लेकिन दुल्हन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। अपने पति की ख्वाहिश पूरी करने के लिए जब वो सड़े मुंह के साथ पेंगुइन के साथ फोटो खिंचवाने जाती है, लेकिन पेंगुइन को इस बात की भनक लग जाती है और अपनी बेइज्जती का बदला वो दुल्हन के महंगे कपड़ों के ऊपर सूसू करके ले लेता है। सही खेल गए। अब इस दुल्हन को देखिए जो अपनी विदाई के वक्त रो तो रही है, लेकिन असल में मोहतरमा की आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं टपक रहा। बस मौज करने के लिए वो रोने की झूठी एक्टिंग कर रही है।
अरे दीदी आप तो अपना बोरिया बिस्तरा और हाँ साथ में पति को भी लेकर मुंबई पहुंच जाइए। एकता कपूर के सास बहू वाले टीवी शोज में आपको आराम से एक रोल तो पक्का मिल जाएगा। दोस्तों जिसे व्यसन करने की आदत होती है वो अपनी इस आदत को इतनी चाहत से रखते हैं कि इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। शायद इसलिए लॉकडाउन में देश भर में गुटखा और तंबाकू छिपा-छिपाकर 5 गुना दाम पर भी बिक रहा था। खैर इस क्लिप को देखिए जिसमें शादी के मंडप में बैठकर हमारे दूल्हे राजा गुटखा चबा रहे हैं और अपने पति का गुटखे से इतना प्यार देख दुल्हन गुस्से से तिलमिला उठती है और भरी भीड़ के बीच दूल्हे राजा को जोर से थप्पड़ जड़ देती है। बिल्कुल सही किया। पंडित जी रुकू कथी कलिए यहाँ कुछ नहीं कहलिए भैया के बेसी बात नहीं कहली, खाली कहली बियाह करो तने चौके पर तब कहे छे संघत से आदमी बिगड़े छे। एकरा संसन आदमी के मुंह में बियाह में जंग में हां कथी अखन तक मुंह में धइले छे गुटका गुटका चलाओ के मंडप में सर दुल्हन के इस बहादुरी पर तालियां। माना कि भारतीय शादियों में जब दुल्हन वरमाला पहनाए तो दूल्हे को नखरे करने की रस्म होती है, लेकिन भाई अपनी शादी में आप इस रस्म को ज्यादा सीरियसली मत ले लेना, नहीं तो ये हाल होगा। माशा ओवर एक्टिंग करने के चक्कर में इतना पीछे झुक गए कि पलक झपकते ही जमीन पर लेटे मिले। मूर्खता के कारण बेइज्जत तो होने का जीता जागता उदाहरण। तो फ्रेंड्स सच बताऊं फनी तो नहीं लग रहे थे, शॉकिंग ज्यादा थे इसमें। मेरे को तो शॉकिंग ज्यादा लग रहे थे कि क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं। जो बेचारे गिर रहे थे तो उनपे तरस भी आ रहा था बेचारों को, मतलब नहीं बैलेंस हो पाया। खासकर वो जो दिखा रहे थे सीढ़ी से नीचे आए तो उन्होंने कोई इतना टू मच तो करने की कोशिश नहीं की थी, सिंपल ही स्टेप कर रहे थे पर गिर गए थे वो थोड़ा लगा था। पर वो जो दूसरे आए थे दूर से अंदर की तरफ आ रहे थे स्टेज पे, वो जो था वहां पे परफॉर्म, वो थोड़ा ज्यादा ही उछल रहे थे। उनको था कि थोड़ा धीरे करो, गिरने का भी चांस होता है, तो वो कुछ ज्यादा ही मेरे ख्याल से एक्साइटेड हो गए होंगे। और ड्रेस जो पहनी थी उससे वैसे जब प्रैक्टिस की होगी वो तब कपड़े होते हैं, आपने जीन्स वीन्स पहनी होती है, अभी आपने अपनी प्रॉपर ड्रेस पहनी थी तो उससे बैलेंस खो गया। वो काफी एम्बैरेसिंग होगा क्योंकि सब लोग बैठे हुए थे, ऑडियंस आपकी एंट्रेंस हो रही है तो वो तो कोई भूलेगा नहीं। पर कई तो इसमें से बहुत ही वो तरस आ रहा था कि ये क्या है। पर मुझे ऐसे सजेस्ट करा कर उससे मुझे आइडिया होता है, जैसे आप कहते हो ना बेचारे अंकल जी इतने सीधे हैं और मैं उनके ऊपर कितने जुल्म करती हूँ, और जो तो मुझे थोड़े और आइडियाज आएंगे जुल्म करने के। अब एक मजेदार वो था जिसमें भाई साहब बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। ये इनको अच्छा लगा था, कमाल का था। मतलब इतनी बॉडी मूवमेंट जबरदस्त थी उनकी। मेरे ख्याल से प्रोफेशनल डांसर बनना चाहिए। कुछ लोगों को पता नहीं होता उनमें क्या आर्ट भरी हुई है। मतलब जैसे वो उन्होंने डांस किया था, अपनी गर्दन को भी ऐसे किया था, बॉडी को भी किया था, पीछे से हिप्स भी हो गए थे, पता नहीं क्या कैसे। और वैसे लोगों में नेचुरल डांस की कला है, जबकि लेडीज डांस करती है, मगर इस केस में वो भाई साहब में थी टैलेंट। मेरे ख्याल से उनको ज्वाइन करना चाहिए डांसिंग वगैरह, हर चीज में आर्ट होती है। जैसे कथकली में आप नजर आते हैं, काफी मेल डांसर्स भी होते हैं, तो कथक में तो मेरे ख्याल से उनमें थी लचक, इज नो डाउट लचक थी भाई। बहुत अच्छे डांस करते हैं क्योंकि जिस इंसान को डांस करना नहीं आता वही बोल सकता है कि दूसरे को आता है। वो डांस नहीं था, ओके, ऐसा कोई डांस नहीं। जिस इंसान को कोई डांस नहीं आता उसको ही लगता है कि दूसरे को आता है। कुछ भी, ये अपना भी रोस्ट कर रहे हैं, उसका भी रोस्ट कर रहे हैं। नहीं, अच्छे मेरे को तो आता नहीं है तो इसमें से वही देख रहा हूँ कि अमेजिंग। नहीं मजेदार थे, वैसे शॉकिंग थे। मैं मजेदार कम शॉकिंग ज्यादा बोलूंगी। पर और सजेस्ट करना जिसमें मुझे पता है सबसे अच्छा वो लड़की का लगा था कि गुटखा फेंकवाया उसने, कि इतना गलत काम करा था। वो अपनी जिंदगी में कभी गुटखा नहीं खाएगा। नहीं, अभी उन्होंने शुरुआत ही गलत नोट पे की है। अब वाइफ उसको रोज ऐसे टीचर की तरह, लोगों का डाइवोर्स पक्का है। अरे नहीं, तो क्योंकि शुरुआत ही आपने ऐसे की है, मेरे ख्याल से या उनके कल्चर में ऐसा होता होगा, क्योंकि आराम से जो आप बता के बोल सकते हैं वो वैसा किया नहीं है। तो मेरे को तो यही लग रहा है कि हर एक कल्चर की बात है। और कईयों में तो मतलब वो अफ्रीकन वाले जो डांस करे थे, दैट वाज आल्सो अमेजिंग। वो खास अपना इंडियन स्टाइल से, मगर डांस उन्होंने अफ्रीकन शुरू कर दिया था, व्हिच वाज वेरी गुड। अच्छा डांस था, अच्छा मजेदार था। उसको देख के अच्छा लग रहा था कि अच्छा इंडियन स्टाइल इनको वेडिंग करनी थी, इतना क्रेज। कई लोगों का तो मुझे लग रहा था कि स्टार्टिंग ही खराब हो रही है। जैसे वो लेडी जो लैडर से ऊपर बैठ गई थी, वो तो अंदर कुछ चाहिए था, डे 1 से ही पंगा चालू हो गया वहां तो। ऐसे भी लोग होते हैं। कोई नहीं, मैं अब से करना शुरू कर रही हूँ। हमारे पास सीढ़ी तो है नहीं, मैं एटिक पे जाके बैठ जाना। मुझे तो ऐसे वो भी जाना बड़ा मुश्किल था। मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गई। मैं कैसे अपनी बातें मनवाऊं? कुछ सोचेंगे। ठीक है, मतलब इस केस में होगा कि अपने घर में एक बंदा जा रहा है, वहां पे तो वो अपने इन लॉज के घर में कर रही थी। अभी घुसी भी नहीं थी। अमेजिंग था। सीढ़ी भी मिल गई, चढ़ गई ऊपर, फिर सीढ़ी फेंक दी कि मैं नीचे नहीं आना। कमाल थी वैसे। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड
बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।